Friends, my name is Rav Karan and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class Mathematics New Syllabus 2025, chapter number 7, Coordinate Geometry. Exercise 7.2. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो पार्ट गिवन किए हुए। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस मालूम करना है और सेकंड जो पार्ट हमारे पास इसका गिवन किया हुआ उसके अंदर हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। फाइंड द मिड पॉइंट। देखते हैं अब हमारे पास जो इसमें ए पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट के अंदर हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3,1 गिवन किए हुए हैं और इसी तरह जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2, -4 गिवन किए हुए हैं। मिड पॉइंट भी हमने इसी जो है पार्ट का करना है, ए पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स 3,1, इस तरह पॉइंट बी और उसके कोऑर्डिनेट्स -2, -4। अब हम डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला राइट करेंगे। हमारे पास जो है डिस्टेंस फार्मूला डी वो गिवन किया हुआ है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस तरह हमारे पास जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो भी देख लेते हैं। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला हमारे पास गिवन है x1 + x2 ओवर 2 एंड y1 + y2 ओवर 2। अब सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। ए और बी पॉइंट के दरमियान हम डिस्टेंस देख लेते हैं क्या होगा। तो इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ कंप्यूट कर देंगे। हमारे पास दूसरे पॉइंट में x2 की वैल्यू होगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 और x1 की वैल्यू हमारे पास 3 बन जाएगी। ये हमारे पास x2 होगा और ये हमारे पास x1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -4 होगी, माइनस फार्मूले का आ जाएगा और y1 की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन की हुई है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 25, माइनस ख़त्म हो जाएगी जब स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर भी 25 आ जाएगा। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 × 25, क्योंकि 2 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं, इसी तरह 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं। तब हमारे पास जो है √25 उसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। √2 हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। जो हमारे पास डिस्टेंस होगा पॉइंट ए और बी के दरमियान वो हमारे पास होगा 5 × √2। इसी तरह मिड पॉइंट देखते हैं। मिड पॉइंट दोनों के दरमियान क्या होगा। हमारे पास जो है x1 जो है और उसकी वैल्यू हमारे पास 3 गिवन की हुई है प्लस x2 की वैल्यू -2 गिवन की हुई है ओवर 2। y1 हमारे पास जो दिया हुआ है वो 1 गिवन किया हुआ है और y2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -4 ओवर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, चूँकि ये हमारे पास 3 प्लस है और 2 माइनस है तो 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1 प्लस का है और ये जो हमारे पास 4 माइनस का तो आ जाएगा -3 ओवर 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया पॉइंट ए और बी के दरमियान। अब हम जो है इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट्स में जो है हमारे पास वो ए पॉइंट दिया हुआ है और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास गिवन किए हुए हैं -8, 3 और इसी तरह जो हमारे पास बी पॉइंट दिया हुआ उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, 1। यहाँ पर भी इसी पार्ट को हमने लेना है मिड पॉइंट के लिए भी। अब जो हमारे पास पॉइंट ए है उसके जो कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हुए वो गिवन किए हुए -8, 3 और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2, -1 गिवन किए हुए हैं। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास इक्वल होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फार्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर जो है x2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और x1 की वैल्यू हमारे पास -8 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे और बॉक्स ब्रैकेट जो है
और साथ में राउंड ब्रैकेट भी। ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस, चूँकि 8 माइनस का था जिसकी वजह से हमें डबल ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ रही है, प्लस। अब इसी तरह हमारे पास जो है y2 जो है उसकी वैल्यू -1 होगी और y1 की वैल्यू 3 होगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 एंड -3। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -4। अब ये हमारे पास बन जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब हम अगर 10 का स्क्वायर लें तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जो 4 है 4 भी की माइनस ख़त्म हो जाएगी, +16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 116, इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको नेक्स्ट फर्दर फैक्टराइज आगे भी किया जा सकता है। 116 को 2 पर डिवाइड कर दें, 2 5s are 10, 2 8s are 16। यहाँ पर इसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं, 2 2s are 4, 2 9s are 18। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर और अंडर जो है 18 साथ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और साथ 29। यहाँ पे अब दोनों के स्क्वायर को अलग कर देते हैं, स्क्वायर रूट को 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 2 के स्क्वायर का और 29 का अलग कर देंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा और हमारे पास √29। इतने यूनिट्स हमारे पास दोनों ए और बी के दरमियान फासला होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पर हमारे पास x2 और x1 की वैल्यू ये हो जाएगी, हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा -8 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास -6/2 और ये आ जाएगा 2/2। जब डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3,1। तो ए और बी, यहाँ पर जो बी पार्ट है उनके दरमियान जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास -3,1 होगा। अब हमारे पास जो है सी पार्ट जिसका गिवन किया हुआ है उसमें हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन किए हुए हैं वो ए बी जो हमारे पास गिवन किए हुए उसके कोऑर्डिनेट्स राइट करते हैं। ए पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं √-5 दिया हुआ है और कोमा -1/3। इसी तरह जो हमारे पास पॉइंट बी है उसके वर्टिसेस हमारे पास गिवन किए हुए हैं -3, -3√5, 5 गिवन किया हुआ है। यहाँ पे अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस देखते हैं। हमारे पास x2 की वैल्यू ये हो जाएगी -3/5, चूँकि ये माइनस है और ये वाला हमारे पास 5 भी √5 और फॉर्मूले में माइनस है तो ये माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगी, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। फॉर्मूले वाला माइनस और ये जो 1/3 के साथ माइनस मौजूद है ये माइनस प्लस हो जाएंगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास जो है 3 माइनस का है और ये वाला प्लस का है तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 √5 बन जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर। और साथ यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई का तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई का तो ये 1 ही रहेगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने एलसीएम कंडक्ट करवा लिया। अब यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे, -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस का 4 हो जाएगा और अब जब 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 16/3
3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5 को और 4 को तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 256/9। अब यहाँ पर एलसीएम कंडक्ट करवा लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 9 आ जाएगा, जो 20 है उसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। 250 के डिनोमिनेटर में भी 9 है तो उसके साथ फिर 1 मल्टीप्लाई होगा एलसीएम कंडक्ट करवाने से। अब आगे देखें, हमारे पास ये आ जाएगा 180, और ये हमारे पास आ जाएगा 256/9। जब हम लोग 180 को और 256 को सम अप करेंगे तब हमारे पास 436 आंसर आ जाएगा। 436/9। अब दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं और साथ फैक्टराइजेशन भी कर देंगे, तो हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और 109 फैक्टराइजेशन करने से ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और नीचे हम लोग 9 को 3 का स्क्वायर बनाएंगे और उसका स्क्वायर रूट भी अलग कर देंगे। अब जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, और 109 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट इसके साथ ही आ जाएगा, और जो 3 है उसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास फिर सिर्फ अकेला 3 बच जाएगा। अब यही जो हमारे पास सी पार्ट दिया हुआ है इसी के दरमियान हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो अब इसका मिड पॉइंट फाइंड कर देते हैं। जो हमारे पास पॉइंट ए उसके जो है कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन किए हुए -√5 गिवन किया हुआ है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है -1/3। इस तरह हमारे पास जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन किए हुए हैं -3 × 5, और सेकंड वाला हमारे पास उसका गिवन किया हुआ है 5। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फार्मूले में हमारे पास हो जाएगा x1 + x2/2, इसी तरह y1 + y2/2। अब हम इसको सम अप कर लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास √5 गिवन की हुई है, x2 की वैल्यू हमारे पास -3 √5 गिवन की हुई है ओवर 2, y1 हमारे पास -1/3 है, और ये हमारे पास 5 है /2। यहाँ पे जब हम -√5 और -√3 इसको सम अप करेंगे तो ये हमारे पास -4 √5 आ जाएगा और /2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, -1 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 मौजूद है। चूँकि 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 के नीचे 1 होगा, तो फिर इसके साथ जब एलसीएम लेंगे तो ये जो एलसीएम हमारे पास 3 आया ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 15, और ये फॉर्मूले वाला 2 हमारे पास नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -2 √5, और जब हम इसको करेंगे सिंपलीफाई तो ये हमारे पास आ जाएगा 14/3, और ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास 1/2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 2 और ये 14 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा -2 √5, तो ये आ जाएगा -2 √5, 7/3, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा।